रायबरेली में बीते कई दिनों से एम्स प्रशासन पर सुरक्षा गार्डों को नौकरी से निकल जाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए न्याय की गुहार लगाई गई है, जिसे लेकर एम्स प्रशासन ने अपना बयान जारी करते हुए आरोपी को निराधार बताया है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर 2023 करीब 2 बजे रायबरेली के बदोखर थाना क्षेत्र के दरियापुर स्थित एम्स के खिलाफ एम्स में तैनात सैकड़ों सुरक्षा गार्डों ने बिना किसी सूचना और नोटिस के नौकरी से निकाले जाने को लेकर नाराज होकर जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई थी, जिसे लेकर एम्स निदेशक अरविंद राजवंशी ने बयान जारी करते हुए बताया कि एम्स के सुरक्षाकर्मी एम्स में ही काम कर रहे हैं। वो एक प्राइवेट कोरे नाम की संस्था है जो सुरक्षाकर्मी सप्लाई करती है। नहीं है। एम्स के जो सुरक्षा कर्मी एम्स में काम करते थे, पहली बात तो वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है। वो एक कोरे नाम की संस्था है जो उनको सप्लाई करती थी, जिनके वो एम्प्लॉय थे। हमें जो ये सदस्य हैं, इनसे हमारा कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। दूसरे, 1 साल पहले भारत सरकार ने यह निर्णय लेते हुए हमें आदेश दिया कि आगे से जो आपके सुरक्षा कर्मी हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट आर्मी से लिए जाएं। उनसे हमने तब रिक्वेस्ट की कि 50% हम इस बार हटा देते हैं। तो पिछले साल 50% मिलिट्री से जो एक्स सर्विस मैन है वो आए थे। वो उत्तर प्रदेश सैनिक निगम जो है वो उन्हें सप्लाई करता है। वो आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट के अंतर्गत। तो 50% जो कोरे के पास थे उनका समय 8 दिसंबर को खत्म हो गया। और हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। असद, ये जो एम्स प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं गार्ड्स को हटाने का और जो उनका बयान अब सामने आया है, किस तरीके से इस बयान को देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए विगत दिनों एम्स में कार्यरत जो सुरक्षा गार्ड थे, उन्होंने लामबंद होकर कहीं न कहीं जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था कि उनको बिना कारण और बिना नोटिस दिए उनको कार्य से मुक्त कर दिया गया है। लेकिन अब एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनका बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग थे ये संविदा पर कार्यरत थे और एक कार्यदायी संस्था के उस पर ये यहाँ पर पोस्ट थे और इनकी ये सेवा अब समाप्त हो चुकी है। और चूंकि सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो आर्मी के एक्स वो रहेंगे, व्यक्ति रहेंगे, जो वहां से रिटायर्ड व्यक्ति रहेंगे, उनको ही ये जॉब दी जाए। इसके तहत अब जो कार्य दूसरे संस्था को मिला है उसके तहत जो लोग अवेलेबल होंगे उन्हीं को हम रख पाएंगे। और जो इन लोगों ने आरोप लगाया है तो ये कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, कार्यदायी संस्था है, उसके हिसाब से ही ये काम कर रहे थे और डेली बेसिस पे इनका काम था। और जो संस्था का कार्य खत्म हो चुका है तो जो सरकार के आदेश हैं उन्हीं के अनुरूप काम किया जा रहा है। जी, यहाँ पर जिस कंपनी का नाम, कोरे कंपनी का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है, जो निदेशक ने भी एम्स के कहा है कि वो कंपनी सप्लाई करती, क्या उनका बयान सामने आया है? क्या उनके द्वारा इन गार्डों को निकाला गया है? देखिए, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई थी और कई बार उनको फोन भी मिलाया गया, लेकिन उनका फोन उपलब्ध नहीं हो पाया और कहीं न कहीं उनका कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन जिस संस्था में ये टेंडर जिनको मिला था, जिस संस्था में ये काम कर रहे थे या जिनके व्यक्ति जो काम कर रहे थे, तो उनके द्वारा जो उनके समय लिमिट थी वो खत्म हो चुकी है। और सरकार की जो नई गाइडलाइन आई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो आर्मी के रिटायर्ड व्यक्ति हैं वो उसमें भर्ती किए जाएंगे। उनको सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से उनको ही रखा जाएगा, अन्यथा और किसी को नहीं रखा जाएगा। और जो एम्स के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो कहीं न कहीं से निराधार इसलिए है कि उनके द्वारा किसी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। ये कार्यदायी संस्था के द्वारा अपॉइंटमेंट था और उन्हीं के तहत इसकी पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो कार्यदायी संस्था की होती है। जी, बहुत शुक्रिया असद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।